न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 20। पार्टी जागृत आदिवासी दलित संगठन के जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, जनपद पंचायत में दिया ज्ञापन। तारांकन पार्टी जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बोकराटा रोड पेट्रोल पंप से जनपद पंचायत तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। संगठन के कार्यकर्ता माधुरी बेन ने बताया कि विकास के सब दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी बेगारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र व कर्नाटक के दूर दराज इलाकों में अभी कम से कम 300 आदिवासियों को बड़ी मुश्किल से जिला प्रशासन व संगठनों की मदद से उन्हें वापस लाए हैं। आदिवासी जोड़ी को कुछ पैसे देकर उनको उस कर्ज को चुकाने के बदले में अनिश्चित समय के लिए उनको 16-16 घंटे वहां गन्ने कटाई के काम में लगना पड़ता है। वही फैक्ट्री मालिक बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं और उनके यहाँ आदिवासी बेगारी कर रहे हैं। उनको पैसे, हिसाब, खाना, सोने नहीं दिया जाता है। हमारी यह मांग है कि जो सरकार का वादा है, हर गांव में किसान को फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। गांव में रोजगार खुलना चाहिए ताकि बेगारी करने के लिए आदिवासियों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बोकराटा रोड पेट्रोल पंप से जनपद पंचायत तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। संगठन के कार्यकर्ता माधुरी बेन ने बताया कि विकास के सब दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी बेगारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र व कर्नाटक के दूर दराज इलाकों में अभी कम से कम 300 आदिवासियों को बड़ी मुश्किल से जिला प्रशासन व संगठनों की मदद से उन्हें वापस लाए हैं। आदिवासी जोड़ी को कुछ पैसे देकर उनको उस कर्ज को चुकाने के बदले में अनिश्चित समय के लिए उनको 16-16 घंटे वहां गन्ने कटाई के काम में लगना पड़ता है। वही फैक्ट्री मालिक बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं और उनके यहाँ आदिवासी बेगारी कर रहे हैं। उनको पैसे, हिसाब, खाना, सोने नहीं दिया जाता है। हमारी यह मांग है कि जो सरकार का वादा है, हर गांव में किसान को फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। गांव में रोजगार खुलना चाहिए ताकि बेगारी करने के लिए आदिवासियों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ा। बाइट माधुरी बहन, पार्टी से राजेंद्र पाटीदार की रिपोर्ट। सातारा जिले में बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया 2 बार। अभी यहाँ पर केस तो दर्ज हुआ है, लेकिन उस केस में यहीं पर मध्य प्रदेश के पुलिस ने बलात्कारियों को गिरफ्तार करके वो केस यहाँ उनको गिरफ्तार करके बड़वानी कोर्ट में वो केस चलना चाहिए। और ये बलात्कारी इसके पहले जिरनिया तहसील में से जो आदिवासी गए थे कर्नाटक, वहाँ 3 महिला और 3 नाबालिग लड़कियों का ठेकेदार द्वारा बलात्कार किया गया। एक भी ठेकेदार आज तक जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इन बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बेगारी करवाने वाले ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक व्यवस्था यहाँ बननी चाहिए बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए। न सिर्फ गांव-गांव में रोजगार का चलना चाहिए, बल्कि ठेकेदारों का लाइसेंस जांच होना चाहिए। ठेकेदारों द्वारा पंजीयन करवाया जाना चाहिए जिस तरह से कानून में प्रावधान है। और बिना लाइसेंस और बिना पंजीयन करवाने वाले ठेकेदार को पहले से ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मजदूरों को उनको उसके द्वारा लिए जाने के पहले पूरे कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। तो एक भी ठेकेदार आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 250 से ज़्यादा मजदूर कल सावरिया पानी के मजदूर भीड़ से लौटे हैं। भीड़ जिले में ठेकेदार ने पुलिस के सामने मजदूरों को पीटा है। एक गर्भवती महिला तक को पीटा है और पुलिस ने उसमें आदमचेक काट के उन मजदूरों को वापस भेजा है। पुलिस हस्तक्षेप योग्य काम नहीं है बोलते हुए। तो और 718 आदिवासी 7,745 रुपए का उनका बकाया मजदूरी वहाँ छोड़ना पड़ा है। वो 7,745 रुपए का मजदूरी जो आदिवासी वहाँ छोड़ के आए हैं, पुलिस द्वारा उनको वहाँ से भगाया गया है, वो क्या भीड़ प्रशासन दे रहा है या बड़वानी प्रशासन दे रहा है या बागलकोट जहाँ उन्होंने काम किया वहाँ का प्रशासन दे रहा है?
आदिवासी दलित मजदूरों के बारे में भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों फेल हो चुके हैं। ये कोई विकास नहीं है। विकास होता तो यहाँ स्कूल चलते, यहाँ हॉस्पिटल होते, यहाँ लोगों को अपने गांव में रोजगार मिलता, लेकिन विकास के सब दावे को धज्जियां उड़। आज रैली के माध्यम से जनपद पहुंचे, किन मांगों को लेकर? विकास के सब दावों को धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी बेगारी कर रहे हैं। मैं कर्नाटका और महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों में अभी कम से कम 300 आदिवासियों को बहुत मुश्किल से जिला प्रशासन और संगठन के दोनों ने मिला के उनको वापस लाए हैं। अब दिक्कत ये है कि टंटिया मामा का सम्मान किया जा रहा है, बिरसा मुंडा का सम्मान किया जा रहा है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन बिरसा मुंडा और टंटिया मामा और भीमा नायक के लोग अगर बेगारी कर रहे हैं, बेगारी इस तरह से हो रहा है कि आदिवासी जोड़ी को कुछ पैसे पकड़ा देते हैं और उसको उस कर्ज को छुड़वाने के बदले में उनको अनिश्चित समय के लिए 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है, उनको 16-16 घंटे वहाँ गन्ने कटाई के काम में लगना पड़ता है। फैक्ट्री मालिक बड़े बड़े राजनीतिक रसूखदार हैं और उनके यहाँ आदिवासी बेगारी कर रहे हैं। उनको पैसा नहीं दिया जाता है, उनको हिसाब नहीं दिया जाता है, उनको खाने के लिए न्यूनतम खर्च दिया जाता है, उनको सोने नहीं दिया जाता है क्योंकि 16 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि यहाँ पर जो सरकार का वादा है, हर गांव में किसान को पूरा फसल का पूरा भाव मिलना चाहिए, गांव में रोजगार खुलना चाहिए ताकि लोगों को बेगारी करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। कानून है, बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने के लिए कानून है, अंतर्राज्य प्रवासी मजदूरों के बारे में कानून है, मानव तस्करी के खिलाफ जो है धारा है 370, 374, इन पूरे कानूनों का उल्लंघन करते हुए इन पूरे हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।